बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। इससे पहले जो है वो वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, और ये इसका जो है वो आगे वाला टॉपिक है। तो गिब्स फ्री इस की कैलकुलेशन के लिए कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से किस तरीके से चेंज होती है, इसके लिए हमें दो तीन टर्म्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें गिब्स फ्री एनर्जी जी की वैल्यू जी हमें चाहिए। इसी तरीके से एंट्रोपी एस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच जो है वो यहाँ पे इंथाल्पी है, टी टेम्परेचर है, एस जो है वो एंट्रोपी है। तो सिंस जो एच की वैल्यू है बेसिकली जो इंथाल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, तो यहाँ पर अब H की जगह पे आप E प्लस जो है वो PV पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, डी जी तो वैसे का वैसे आ जाएगा, डी ई वैसे का वैसे। अब ये जो पी वी है, पी और वी, इसको जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो पी वैसे लिखेंगे और फिर डी वी लिखेंगे, प्लस फिर दूसरी बार वी वैसे लिखेंगे और डी पी लिख देंगे। मतलब ये जो दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनका डिफरेंशियल हमने अलग अलग इस फॉर्म में लेना है कि एक रकम को वैसे लिख देना है और दूसरी रकम का डिफरेंशियल प्लस फिर दूसरी रकम को हम वैसे लिख देंगे और पहली रकम का डिफरेंशियल ले लेंगे। तो अब इस तरीके से ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए। अब इसी तरीके से इसके भी दो सॉल्यूशन ये आ गए। इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। ये भी ऐसे ही हुआ है कि टी वैसे फिर एस का डिफरेंशियल माइनस एस वैसे और फिर टी का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 बन गई। अब जो एंट्रोपी चेंज आता है दैट इज इक्वल टू कि डी एस जो है वो बेसिकली एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर ई वी ओवर टी के इक्वल होता है, और जो क्यू होता है बेसिकली वो डी ई प्लस यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। मतलब ये वाली चीज़ जो है वो बेसिकली इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टी को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा टी डी एस। अब ये जो टी डी एस बना है ये डी ई और पी डेल्टा डी वी के इक्वल होता है। इस इक्वेशन में टी डी एस की जगह पे हमने यहाँ पे ये पुट कर देना डी ई वैसे का वैसे, इसी तरीके से पी डी वी वो भी वैसे वैसे, वी डी पी वो भी वैसे, और टी डी एस की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये भी वैल्यू ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव डी ई माइनस नेगेटिव पी डी वी माइनस एस डी टी। अब देखिए डी ई जो है वो डी ई से कैंसिल, पी डी वी जो है वो पी डी वी से कैंसिल, बाकी क्या बच गया वी डी पी इंटू एस डी टी। तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है चेंज ऑफ प्रेशर पे और चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था कि गिब्स फ्री एनर्जी हमने टेम्परेचर और प्रेशर के हवाले से डिस्कस करनी है। अब हमने 1 बाय 1 दोनों वैल्यू को यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला हमारा पिछला एक्सप्रेशन निकला है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डी टी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो ये वाली चीज़ जो है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के। और जब जीरो एस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो टी है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किस वैल्यू को कांस्टेंट लिया है। क्योंकि हमने डी जी वैसे और टी कांस्टेंट लिया, इसी तरीके से वी हमने बाहर लिख लिया तो डी पी जो है इसके साथ टी लिख दिया। पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में हमने क्या लिखा कि ये जो डी है बेसिकली हमने इसको पार्शियल साइन से रिप्लेस कर दिया। डी भी डिफरेंशियल होता है और पार्शियल भी जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो अब जी वैसे ही और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों में से, ये मतलब ये बनेगी पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी, और हमने सबका लेकर कांस्टेंट टी कर लिया और वी। अब ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो ये जो एट कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है प्रेशर के हवाले से जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वो बेसिकली जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के इक्वल होती है, सेम एज इट इज़। अब हमने एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है, ये वाली एक्सप्रेशन है और डी पी यहाँ पे जीरो है तो ये वाली टर्म सारी के सारी जीरो और ये बच जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन के साथ बचेगी। तो हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो इसलिए पी यहाँ पे नीचे हमने लिखा हुआ है। तो पार्शियल फॉर्म में जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी इंटू पी, ये जो कॉन्स्टेंट है माइनस एस,
तो अब ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द नेगेटिव एंट्रोपी। तो ये हमारा हो गया वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। बारी बारी हमने दोनों वैल्यू को जो है वो कांस्टेंट रख के ये डिस्कस किया।